बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई दीपेंद्र गर्ग पर राजस्थान के जालोर की रहने वाली एक महिला दाड़मी देवी ने जमीन के बदले 55 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया था। ये खबर द सूत्र ने आपको दिखाई भी थी, लेकिन अब दीपेंद्र गर्ग ने महिला को 20 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं। यानी द सूत्र ने जो खबर दिखाई वो एकदम सही थी। महिला के बचे हुए पैसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने लौटाने की बात भी कही गई है। हाँ आधा पैसा आज मेरे खाते में वो मान लो डाले, फिर मैं 15 दिन के बाद गुरुजी से मिलूंगी। हाँ तो हाँ, गुरु जी से मिलोगे, लेकिन 20 लाख उसी दिन डलेंगे जब तक भाई तुम उनकी जमीन वापस करने आओगी हाँ, उस दिन। वो तो मानती हूँ पहले मैं। हाँ, तो पहले 20 ले लोगी फिर वापस करोगी। हाँ वो तो मानती हूँ, लेकिन गुरुजी और उसी समय गुरु जी आ जाएंगे तो गुरु जी फिर गुरुजी कहेंगे भाई तुम्हारा हो तो गया काम, अब क्या मेरे से चाहती हूँ। तो अब कहना है गुरु जी कि मैंने आपके विश्वास से भरोसे से ये तक किया था, क्योंकि आपका आदेश आया था गोलू भैया के यहाँ वकील साहब के पास कि काम निपटाओ, तो हमने निपटाया। मिलवाओगे तो पक्का मुझे? हाँ मैं बिल्कुल मिलवाऊंगा, दर्शन करवाऊंगा। मैं तेरे बहाने हम लोगों से मुलाकात हो जाती कहाँ होती। नहीं तो मेरा मन में तो ये आया था कि जो ये मैं मीडिया में बोली, वहाँ 2 लाइन में गुरुजी के लिए बोली थी, कोई मीडिया वाले ने वो लिखा नहीं। तो मैंने कहा कल तो मैं एसपी ऑफिस के सामने जाके पहले तो धरना दूंगी गुरुजी से मिलने का ही बस। मुझे सबसे पहले धरना, कल कुछ नहीं करना कानूनी कायदा मुझे, लेकिन एसपी ऑफिस के सामने बैठ जाऊंगी। जो मीडिया वाले आएंगे तो उसको बोलूंगी कि मुझे गुरुजी से मिलना है। अगर गुरुजी मुझे न्याय नहीं देंगे तो हम यहाँ भूखे प्यासे बैठ जाएंगे। 3 दिन का गुरुजी के नाम का उपवास कर दूंगी। और उसी बीच बीमार हुई तो मेरी जान जाए तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे गुरुजी से मिलना है। तो 15 दिन अभी तो हो नहीं पाएगी, मुझे लगा 15 दिन तो हो गया। हाँ तो मैंने कहा कल तो मैं ये कर दूंगी तो फिर मीडिया में खबर हो जाएगी। मैंने कहा गुरुजी से मिलने की खबर मैं पहुंचाऊंगी गुरुजी तक। वैसे लोग मुझे मिलने नहीं देते। तो सुनो, हाँ मैं होगा तो हम गोलू भैया को बुला लेंगे वहीं पे। हाँ बुला लेना, गोलू भैया को बोल देना कि मुझे गुरुजी से मिलना है। और गुरुजी दीपेंद्र महाराज को पता तो था ही कि मेरा पैसा इतना फंसा हुआ है, इसलिए फिर भी मेरा चलो रखो, मैं और गुरु जी से मिलने के विज्ञापन निकाल दो तुम। हाँ दे दो, लेकिन गुरु जी 15 दिन मिलना नहीं है। 15 दिन क्या करोगे फिर? 15 दिन तक उनके दीपेंद्र गर्ग के खिलाफ केस लगवाओगे? दीपेंद्र वगैरह के केस लगोगे नहीं लगेगा? नहीं लगाऊंगी मैं, वो गुरुजी पे छोड़ दूंगी। आपका तो वो आते जाते देखेंगे तो आप पे भी गुस्सा होंगे, मेरे पे भी गुस्सा होंगे। अरे मुझे इसका डर नहीं है, मुझे टेंशन नहीं। तो डर तो मुझे भी नहीं है, क्या करेंगे वो मेरा। हाँ, और मौत से तो मैं डरती नहीं हूँ, एक दिन तो मरना ही है। डरती नहीं, सही बात। जिंदा हूँ तो सिर्फ मेरे 2 बच्चों की शादी तक। आपको बता दें कि दीपेंद्र गर्ग ने महिला से 55 लाख रुपए में जमीन का सौदा किया, लेकिन सौदे के बाद भी महिला को जमीन का कब्जा नहीं दिया गया। इसके बाद महिला ने एसपी ऑफिस में भी शिकायत की थी, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। द सूत्र ने जब ये खबर दिखाई उसके बाद जाकर पुलिस ने भी मामले में तेजी दिखाई और आखिर में सच्चाई की जीत हुई। दीपेंद्र गर्ग अपने मुनीम नरेंद्र शर्मा के साथ वकील के दफ्तर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच राजीनामा करवाया गया। 20 लाख की पहली किश्त मिलने के बाद दाड़मी देवी ने द सूत्र को धन्यवाद भी दिया है। मेरा नाम दाड़मी देवी है, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, जालोर जिले की। बागेश्वर धाम में आई थी, जो मेरे साथ बागेश्वर धाम में अन्याय हो रहा था, तो वहाँ से 2 महीने से मैं इधर उधर भटक रही थी। मेरी कोई सहायता या सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तब मुझे 10 सूत्र वाले अरविंद भैया मिले, उनसे मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने मेरा दुख दर्द समझ के मेरी बहुत बड़ी सहायता की और मुझे सहयोग दिया। आज अरविंद भैया की वजह से मुझे बागेश्वर धाम में न्याय मिल गया। 10 सूत्र वाले चैनल वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। यानी हम एक बार फिर सही साबित हुए। एक तरफ जहां कोई भी उस महिला की मदद को तैयार नहीं था, तब द सूत्र ने ये खबर दिखाई और आखिरकार महिला को इंसाफ मिला। इसीलिए हम कहते हैं कि हम खबरों की चाशनी नहीं बनाते,
हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम द सूत्र हैं, हम सिर्फ भगवान से डरते हैं। भोपाल से संवाददाता अरविंद शर्मा की रिपोर्ट।